हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। आई थिंक अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और यहाँ सभी सो रहे हैं। हम उठ गए ना तो ओरियो भौंकने लगी थी, तो हस्बैंड भी उठ गए। 4:30 बज रहा है तो ओरियो ऊपर जाएंगे और वहाँ से टहल घूम के आ जाएंगी। उसके बाद फिर अपना सोएंगे, बैठेंगे और हस्बैंड आके लेटेंगे और हम अपने काम में लग गए हैं। तो मिट्टू को पास्ता चाहिए था क्योंकि बना था ना रात में शाम को, तो वो नहीं खाई थी और बनाना निकाल दिया है क्योंकि बच्चे लोग खाएंगे। तो मिष्टी का क्या है कि उनको बनाना चाहिए होता है। अगर फ्रिज में हम रखे हैं तो भी वो निकाल के खा लेंगे, तो इसलिए हम जब उठते हैं तो फ्रिज से बाहर पहले कर देंगे उसको, ताकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, ताकि बच्चे खाएं तो नुकसान ना करे। सीधे फ्रिज का खाएंगे तो नुकसान करेगा। और फिर आजकल तो वैसे ही सर्दी खांसी जुकाम बुखार सा लगा ही रहता है। हम तो परेशान हैं, कभी मिट्ठू को कभी मिष्टी को। और ये देखो मुँह मुँह कितना बना हुआ सा है, एकदम मूड ऑफ रहता है, नींद पूरी नहीं होती। 10-12 बजे सोना होता है, कोशिश करो जल्दी सोने का, लेकिन नहीं हो पाता। तो हमने सोचा ना कि सुबह में पहले हस्बैंड का लंच तैयार कर लें। तो यहाँ सरपुतिये की सब्ज़ी बन रही है जो कि बहुत सिंपल बनती है। आज हम सरसों हल्दी का नहीं बना रहे, सिंपल सा ही बना रहे हैं। तो मस्टर्ड ऑयल में हींग जीरा डाल करके, मिर्चा बिल्कुल नहीं डाला। अगर मिर्चा डालते तो रेड कलर का डालते, क्योंकि हस्बैंड का कहना है कि हरी सब्ज़ी में लाल मिर्चा डालो ताकि दिख जाए। और मिष्टी भी उठ गई थी इस टाइम पे, उनको प्यास लगी थी, तो हमने पानी गर्म किया, उनको भी दिया और खुद पीने जा रहे हैं। तो सब्ज़ी फ्राई कर दिया था। अब इसमें नमक और हल्दी डाल देंगे और इसको ऐसे धीमे धीमे आंच पे पका लेंगे। सब्ज़ी हमारी धीरे धीरे पकती रहेगी। फिर हम पराठा बनाने की तैयारी करेंगे। आटा गूँथ लेंगे। तो आटा गूँथने के बाद इधर पराठा बना लिए। पानी पी लिया था ना, तो एक अर्गासन करके निकाला जाता है गैया माता के लिए, तो वो रोटी निकाल दिया। गैया माता तो नहीं मिल पाती हैं पास में, तो ओरियो रानी खा लेती हैं। और यहाँ पराठा बना रहे हैं। पराठा बना के रख देंगे हस्बैंड को, हस्बैंड के लिए बनाएंगे, मिट्ठू के लिए बनाएंगे और आजी बिटिया के लिए बनाएंगे। ये तीनों लोग के लंच और ब्रेकफास्ट के लिए तैयार हो रहा है ये पराठा। उसके बाद जब हम सास बहू को खाना होगा ना तो फिर आके बना लेंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा अभी कुछ भी काम हुआ नहीं है। हाथ मुँह धुल के सीधे हम किचन में आ गए। और ना बस थोड़ी सी हरासमेंट सी लगती है, और कहीं जाना वगैरह होता है तो थोड़ा सा दिमाग अपसेट सा रहता है। और इधर बच्चों की तबीयत भी नहीं ठीक है, जाना भी ज़रूरी है, तो वहाँ जाएंगे। लेकिन इससे पहले प्रिकाप को कर लें। तो पराठा हमारा बन चुका है और अब यहाँ पे माइक्रोनी और पास्ता दोनों बॉयल हुआ था, तो उसको फ्राई करने की तैयारी कर रहे हैं। तो हल्का सा लहसुन प्याज हमने कट करके मस्टर्ड ऑयल में डाल दिया, और अभी वो पका नहीं था बहुत अच्छे से, तो इसमें टमाटर डाल दिया। उसी कढ़ाई में बना ले रहे, सब्ज़ी निकाल दिया, उसी में बना लेंगे। अब इधर पास्ता और मैक्रोनी डाल दिया। सॉस ख़त्म हो गया था तो उसमें पानी डाल करके और उसको मिक्स करके वापस डाल दिया। क्या आप लोग भी ऐसा करते हैं? आप लोग नहीं करते होंगे, लेकिन हम तो करते हैं। बिल्कुल भी सॉस उसमें जाया ना जाए, ख़त्म ना हो जाए, जब तक उसको यूज़ कर लो। और थोड़ा सा एक मैगी मसाला का सैशे था, उसको हल्का सा ऐड करा, नमक डाल दिया। अब इसमें विनेगर सोया सॉस जो दिल करे वो डालिए, लेकिन हमने केचप हल्का सा डालना है। और इसमें डाल देंगे मेयोनीज़। बस नमक हल्का ऐड कर दिया है, हल्का सा नींबू ऐड कर देंगे और डाल दिया है इमली की चटनी, जो कि मिट्ठू को बहुत टेस्टी लगती है। और कलर भी आ गया बढ़िया, तीखा है भी नहीं, और मिट्टू लंच में ले जाएंगे तो उनको अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से बना करके तैयार कर दिया। बच्चे जैसा खाएं वैसा तैयार करने की कोशिश करते हैं, फिर भी मिट्टू नहीं अच्छे से खाती हैं। लंच ले गई थी ना, वापस ले आई थी और इतना सा बचा दिया हमने कटोरी में कि खा के जाएंगी। एक बनाना दे दिया है, माइक्रोनी दे दिया है और एक कुकी बिस्किट, ये इनके छोटे से टिफ़िन में रख दिया। तो ये मिट्टू का लंच था थर्सडे वेडनेसडे का, क्योंकि थर्सडे को हम लोग को जाना है। थर्सडे को स्कूल नहीं जाएंगे और थर्सडे को आएंगे। फिर फ्राइडे को भी नहीं जा सकते क्योंकि रात हो जाएगा आने में, तो फिर बच्चे थके रहते हैं, खुद भी थकान लगती है, तो नहीं जाने का मन होता है। तो मिट्ठू का लंच तैयार। वो देखो गीता दीदी भी आ चुकी हैं, बर्तन धुल चुकी हैं, जा रही ये भी जल्दी आ जाती हैं सुबह में। 6 बजने में 5-10 मिनट कम रहता है, तो ये बर्तन धुल के अपना चली जाती हैं। और यहाँ मिट्ठू तैयार, उनको स्कूल भेजा जा रहा है। अब मिट्ठू जब चली जाएंगी उसके बाद फिर हम अपने काम पे लगेंगे। और ना हम खड़े हो गए थे, इनकी बस चेक देख रहे थे कि कब आएगी। हमारे घर से दिखता है इनका गाड़ी,
और अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको भी दिख जाएगा अभी, लेकिन बहुत बारीक सा दिखता है। तो यहाँ पे पापा इनको लेकर के जा रहे हैं। और मिठू का बड़ा मन था माँ हेयर बैंड लगाना है हमको, मैम बोली हैं। तो आज तो ये वाइट वाला लगा के जा रही है, देखो कैसे शरारत हो रहा है। बस खुशी है कि कल मामा के घर जाना है, नाना नानी मिलेंगे, इस बात की खुशी। यही बोला तो आज मिठू तैयार होकर अच्छे से स्कूल जा रही हैं। ऐसे तो तैयार हो ही जाती हैं, कुछ कहने की बात नहीं है, लेकिन बच्चे खुश होते हैं ना जब नाना नानी के घर मामा के घर जाना होता है। ये देखो ये सड़क, यहाँ इनकी देखो येलो कलर की बस अभी गुजरी, आप फिर से कैमरे को ऑन करके देख सकते हैं। और उसके बाद फिर नहाया धोया झाड़ू पोछा सब कुछ करने के बाद आ गया। और हम बोल इसलिए नहीं रहे, देखो चाची खड़ी हैं, वो अपनी बातें करती रहती हैं। चाची भूतनी जैसी हो गई हैं आजकल। और बस अब हम क्या बोलें, वो कुछ बोल रही होती तो बार बार कहने में भी अच्छा नहीं लगता कि आप चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, भाई बुरा लग सकता है किसी को। और हम लोग के लिए चाची करती भी हैं, चाहे जैसी दिखें, लेकिन मन की बहुत अच्छी हैं, सफाई से काम करती हैं, तो इसलिए कुछ कह नहीं सकते उनको। तो उनके लिए भी चाय बनाएंगे। चाय बनाया था, चाय में चीनी डाला ही नहीं, तो वापस से चाय को फिर से गर्म करना पड़ेगा और चीनी डालना पड़ेगा। भागवत बाबू उड़ गए थे तो उनको चले गए उनके पास, उनको कुछ खिलाने पिलाने। मम्मी चाय में ऊपर से चीनी लेके मिक्स करके पी लें। अब मेरी बारी है चाय पीने की। चाची आई हैं तो चाय पी के आई हैं। पीछे काम हो रहा है, काका जी आए हुए हैं और बिहारी भैया आए हैं, जो हम लोग का ये नल वगैरह बनाते हैं पाइप टोटी वगैरह, उन लोग के लिए भी चाय बनाना। पहले हम चाय पी लें। हस्बैंड को दिया था एक पराठा सब्जी खाने को, तो इतना सा खाया गया पराठा बस। और मिठू को दिया था मैक्रोनी खाने को, तो वो भी मैक्रोनी खाई और टमाटर वगैरह बचा के रखी, माँ खाएंगी। तो माँ का तो पूछो नहीं हाल बेहाल है। अभी ना पराठे बचे हुए हैं और आटा हमने रखा है गूंथ के पड़ा हुआ है, तो अभी बना लेंगे पराठे या रोटी, कुछ भी कर लेते हैं। पहले चाय पी लें क्योंकि चाय पीने का मन हो रहा है। और कल कहीं जाना है, आज ही बता दें आप लोग को कि कल जाना है। और कहाँ जाना है, तो भाई की शादी हमने बताया था, भाई की शादी है। तो शादी तो बीत गई दोनों की। पहली शादी जब थी तो हमारे देवर की शादी थी, और दूसरी शादी जब थी तो मिष्टी की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, फीवर वगैरह आ रहा था, तो नहीं गए शादी में। तो रिसेप्शन होगा, तो सोचा है कि रिसेप्शन में जाने वाले हैं, तो जाएंगे। तो आप लोग को भी ले चलेंगे, नई बहुओं से मिलवाएंगे और फिर बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलो ठीक है, आज हम पहले चाय पी लें, उसके बाद आगे की बातें करते हैं। चाय बन गई है और पीछे ना जो काम हो रहा था वो काम हो गया, तो उन लोग को चाय दे करके फिर हम आते हैं। तो उनको चाय लेके चलते हैं, दे देते हैं। और पीछे जो प्लम्बरिंग वाला काम वो लोग करके आए हैं, उसके बाद यहाँ बैठे हुए थे, तो उनको चाय पिलाते हैं। फिर जो पैसा उनका बनेगा वो दिया जाएगा और ये लोग फिर जाएंगे। तो हमारे यहाँ प्लम्बरिंग का काम यही करने आते हैं, जब भी ज़रूरत पड़ती है। नल वगैरह भी सही करना होता तो ये कर देते हैं, और कहीं टैप वगैरह ख़राब होता तो उसको भी सही कर देते। और यहाँ मेरे पौधे सूख रहे थे तो हमने कहा पानी डाल दें, हाँ, इस तरीके से। और ना हर दूसरे दिन पानी पर डालना होता है। और अच्छे से पौधे रह रहे हैं अंदर, क्योंकि ये इंडोर प्लांट्स तो हैं, लेकिन थोड़ा सा धूप भी चाहिए होता है इनको, और धूप इनको पर्याप्त मिल रही है अंदर, क्योंकि इतना गर्मी का मौसम है तो हो जाता है। और रोशनी भी हमारे यहाँ आती है। तो आपको एक ऊपर दिखाइए कि ये जो हमने लगा रखा है स्नेक प्लांट, इसमें एक छोटा सा बेबी प्लांट भी आ चुका है, और ना कब निकला पता नहीं चला, आज अचानक हमने देखा। देखो कितना प्यारा सा दिख रहा है। अब मेरा दिल कर रहा था कि इसको अलग कर दे, लेकिन हमने सोचा कि इसको बड़े से एक किसी उसमें लगाएं पॉट में। तो एक मेरे घर पे था बकेट, उसमें लगा दिया। देखो 2 चटनी तैयार हो गई। इस तरह की चटनियों को तैयार करके हमने रख लिया। लेकिन ये चटनी ना लेके हम जाने वाले हैं, कुछ घर पे भी रहेंगी और कुछ ले करके जाएंगे वहाँ पे देना है बहन को। वो भी बोली थी कि हम उससे बोले, वही दीदी यार तुम बना लेती हो, हमारा स्कूल रहता है हम कुछ नहीं कर पाते। वो टीचर है, गवर्नमेंट जॉब है उसका, हस्बैंड वाइफ का। तो हमने कहा चलो तुम्हारे लिए ले आते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ले गए थे। अमरूद में देखो अच्छे से फूल आने लगे। अभी अमरूद में अमरूद भी आएगा, गर्मी बरसात के मौसम में खूब खाने को मिलेगा अमरूद। और इधर पेड़ों पे आम जो थे वो हवा के थपेड़े से टूटे जा रहे हैं। और फिर ना ये सब आम को जो टूट के गिरे थे वापस ले आए, यहाँ पे छील के बॉयल कर दिया
और जीरा, काला सफ़ेद नमक डाल के इसको पीस लिया। पुदीना डालना भूल गए थे। और एक आम का पन्ना तैयार कर लिया हमने और लेके चलना है बुआ के लिए। बुआ की तबीयत ख़राब है तो उनको देंगे। और यहाँ देखो जाने की तैयारी हो रही। कल हम लोग को निकलना भी है तो कुछ कपड़े प्रेस हो रहे हैं पहन के जाने के बच्चों के, और एक एक सेट रखे जाएंगे कि वहाँ पहुँच के पहनेंगे बच्चे शाम को रिसेप्शन में। अच्छा ये होता है ना कि बच्चे जाते हैं तो गंदे कर देते हैं अपने कपड़े, तो भाई हमारे बच्चे छोटे हैं तो हमको तो लेके जाना तो पड़ेगा ही। तो इसलिए हमने सोचा कि रख लेते हैं। तो यहाँ पे राजी का, मिट्ठू का, मिष्टी का सबका कपड़ा रख दिया गया, भागवत जी का नहीं रखा गया। और मिष्टी ये पहन के जाएंगी तो पापा से बोल रही प्रेस कर दो, और हमने प्रेस करके रखा है फिर भी। तो पूरे दिन ये चुटुर फुटुर के काम, फिर शाम को बनानी है सब्जी आलू टमाटर की। तो अगर आलू टमाटर की सब्ज़ी प्योरी करके ना बनाए टमाटर प्याज को, तो इस तरीके से चॉपर में चॉप करके बनाए तो बहुत अच्छा बन जाता है। हमने दाल बना के रख रखा है, इस कुकर में ही बनाया और अब सब्ज़ी बनाते हैं। बहुत टेस्टी और बहुत अच्छी सब्ज़ी बन जाएगी। तो चलिए मस्टर्ड ऑयल डाल दिया, सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि सुबह हमें उठ के जाना भी है। 7:30 बजे के आसपास निकल लेना हम लोग को, क्योंकि बहुत धूप होता है, बहुत लू चलता है। छोटा बच्चा है गोदी में और मेरे बच्चे छोटे हैं, तो यही था कि थोड़ा ठंडा मौसम रहे तभी हम लोग निकल जाएँ। और हींग डाल दिया, जीरा डाल दिया, प्याज डाल दिया। अब इसको अच्छे से पका लेंगे। प्याज को खूब बारीक हमने करा है और फिर इसमें मसाले भी कर देंगे। तो हल्दी डाल दिया है, सब्ज़ी मसाला डाल दिया है और किचन किंग मसाला डाला है। जो घर पे बनाते हैं वो मसाले नहीं ऐड कर रहे हैं। और टमाटर डाल देंगे, हल्का सा पानी भी ऐड कर दिया। अब मसाले जलेंगे नहीं तो बहुत ज़रा सा मसाले को भी पकाएंगे और फिर इसमें आलू डाल करके पका लेंगे, क्योंकि आलू हमने अलग से नहीं फ्राई करा है। अलग से फ्राई करो तो बहुत अच्छा टेस्ट आता ही है, लेकिन ये हो जाता है ना थोड़ी सी ऑयली हो जाती है हमारी सब्ज़ी। और हम लोग रेगुलर जब इस तरह से बनाते हैं तो रेगुलर अगर दिखाने के चक्कर में खूब ऑयली खाएं तो नुकसान भी कर जाएगा। तो इसलिए हल्का सा मसाला जब भुन गया, अभी सेपरेट तो नहीं हुआ बहुत अच्छे से, बट भुन गया है, तो हमने आलू ऐड कर दिए हैं। अब इसको भी हल्का फुल्का से भूनेंगे और उसके बाद इसमें नमक और पानी ऐड कर देंगे और फिर 2-3 सीटी लगा देंगे। सब्ज़ी हमारी तब जाके तैयार होएगी। तो चावल दाल सब्ज़ी रात में ही बनाना होता है तो वही बन रहा है। ये देखिए सब्ज़ी हमारी कितनी बढ़िया दिख भी रही है। अब इसमें पानी भी ऐड कर देते हैं जितना हमको चाहिए, क्योंकि दाल बनाया है तो पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बट बच्चे ग्रेवी वाली सब्ज़ी पसंद करते हैं, क्योंकि मिर्ची तो बिल्कुल नहीं जाती, थोड़ी चटपटी रहती है। टमाटर की क्वांटिटी बढ़ा दो, मसाले थोड़े हल्के ही रखो, तो बच्चों को ये सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो रोटी से डिप करके खा लेंगे या तो थोड़ा सा चावल से खा लेंगे। तो जैसे बच्चे खाएं वैसा ही बनाया जाता है, क्योंकि हम सास बहू ही तीखा खाते हैं तो चटनी वगैरह ले लेते हैं, अचार मिर्चा ले लेते हैं। बच्चे लोग केवल सब्ज़ी से ही खाते हैं, दाल से ही खाते हैं, तो इसलिए दाल और सब्ज़ी में मिर्चा हम नहीं डालते। दाल फ्राई करेंगे तो भी मिर्चा नहीं पड़ेगा और सब्ज़ी बनेगी तो भी। तो सीटी लग गई थी, हमने सब्ज़ी को ट्रांसफ़र कर लिया। यहाँ पे सब्ज़ी हमारी देखिए जो बढ़िया बन के तैयार हो गई है और खाने में बहुत अच्छी लग रही थी। तो चलिए वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करिएगा। हम अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।